ये कहानी शुरू होती है 12 जनवरी 1955 से, जब 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति के महानायक बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बीबीसी के एक अपने निजी साक्षात्कार में बोल रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक स्वप्न था कि बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रशिक्षित धम्म प्रचारकों की जरूरत है और इसके लिए एक ऐसे केंद्र का निर्माण हो जहां से बुद्ध धम्म के प्रशिक्षित धम्म प्रचारक समानतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए बाहर आए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मंशा उनके द्वारा रचित धम्म ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा के प्रीफेस में भी झलकती है, जब वे लिखते हैं कि भिक्खु ये हाईली इंटेलेक्चुअल हो, जनता का सच्चा मित्र हो, सच्चा समाज सेवक हो। सन 1956 में जब नागपुर में बुद्ध धम्म दीक्षा समारोह संपन्न हुआ तो उसके 2 माह के भीतर ही बाबा साहब का महाप्रयाण हुआ और एक धम्म प्रचारक प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण की उनकी योजना पूरी न हो सकी। लेकिन नागपुर के बुद्ध धम्म दीक्षा समारोह के आयोजन की जिम्मेदारी जिनके कांधे पर थी वे धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले बाबा साहब के प्रयाण के बाद ऐसे धम्म प्रचारक प्रशिक्षण केंद्र की तैयारी में जुट गए और यहीं से साकार हुई है संकल्पना शांतिवन की। शांतिवन प्रकल्प नागपुर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर कलमेश्वर रोड के फेट्री बस स्टॉप से 3 किलोमीटर की दूरी पर गांव चिचोली से सटा हुआ है। धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले ने जब इस प्रकल्प को जमीन पर उतारने की योजना बनाई तो इस कार्य को पूरा करने के लिए सबसे पहली जरूरत थी भूमि की उपलब्धता और इस पवित्र कार्य के लिए चिचोली की ही निवासी मातुश्री गोपिकाबाई ठाकरे ने पहल की और उनकी 11.36 एकड़ भूमि इस प्रकल्प को दान में दे दी। महादायिका गोपिकाबाई ठाकरे की ये भूमि पहाड़ी क्षेत्र से बिल्कुल सटी हुई है। आज हम शांतिवन के बीचों बीच खड़े हो जाएं और पहाड़ी के ऊपरी छोर पर नजर डालें तो मानो ऐसा लगता है कि आसमान पहाड़ी को अपनी आगोश में ले रहा है और हम पूरे शांतिवन के साथ उसकी गोद में समा गए हैं। और ये वक्त शाम का हो तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। गोडबोले साहब ने 57 में जगह मिलने के बाद दिवंगत धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले इन्होंने देखे कि 85 में वहाँ वो जमीन पे बांधकाम की शुरुआत हुई। सबसे पहले उन्होंने देखे भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। जेतवन में वर्षावास के 25 साल निकाले। अम्रपाल की तरफ से अम्रवन दान में मिला। आज अशांत और अंधकार में दुनिया को जरूरत है शांति की। इन्होंने इसलिए उस भूमि का जो नाम रखे उन्होंने शांतिवन ऐसा रखे। यह है शांति कुटी। इसका निर्माण शांतिवन में सबसे पहले हुआ। योजना यह है कि धम्म प्रचारक प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य आचार्य का निवास तथा कार्यालय यही होगा। लेकिन प्रकल्प अभी निर्माणाधीन है, तब प्रकल्प के निर्माण कार्य पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले इसी शांति कुटी में अपने अंतिम क्षणों तक निवासरत रहे। शांति कुटी के ठीक सामने बनी ये इमारत बरबस ही हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जो शांति जल संचयिका की छाई में ही पल्लवित हुई है। ये है शांति मुद्रणालय। धम्म प्रचारक प्रशिक्षण केंद्र में जो प्रशिक्षणार्थी धम्म साहित्य का निर्माण करेंगे उसकी छपाई यहीं से होगी। इस प्रोजेक्ट को निर्माण करते समय दिवंगत धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले इनके नेतृत्व में दिवंगत धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले इन्होंने
इस प्रोजेक्ट के लिए अपने शादी भी नहीं किए। गोडबोले साहब के बारे में बताया जाए तो 56 में जो धर्मांतर हुआ, बाबा एक दूसरे धर्म में जाते के समय उस वक्त धर्मांतर के वो सचिव थे। उन्हीं के ही बाबा साहब के से धर्मांतर की दीक्षा हो गई। गोडबोले साहब बोलते थे कि धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय में सभी धर्म की पढ़ाई, उसके बाद बौद्ध धम्म की विशेषताएं। बौद्ध धम्म में क्या विशेषताएं है, पंचशील हो गया और जो बातें हैं बौद्ध धम्म में जो जो विशेषताएं बताई गई है जो कि श्रेष्ठ मानी जाएगी और नैतिक आधार पे बाबा साहब ये योग्य है उसको डिसाइड किया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा, 4 साल प्रशिक्षित किया जाएगा विद्यार्थियों के, उसको वो उसके बाद वो सफेद कपड़े पहन के लोगों में भेजा जाएगा। तो भी वो काशाई वस्त्र पहन के लोगों में नहीं जाएगा प्रशिक्षित। गोडबोले साहब बोलते थे 4 साल के ट्रेनिंग के बाद सभी धर्म के बराबर बौद्ध धम्म की विशेषताएं, उसके बाद 4 साल के बाद वो लोगों में सफेद कपड़े पहन के जाएगा, लोगों में प्रचार करेगा और लोगों ने विशेषता बोले कि भी ये भिक्षु बनने के योग्य है तो उसको भिक्षु संघ में प्रवेश दिया जाएगा। बाबा साहब इस तरीके से एक नवीनतम भिक्षु संघ की निर्मित करने वाले थे। शांति वन में प्रवेश करते ही बाईं ओर बना हुआ ये है भवन, गेस्ट हाउस। बाहर से आए हुए अतिथियों का स्वागत और उनके निवास की व्यवस्था यही होती है। सिंह मुद्रा, बौद्धों का स्वर्ण काल यानी अशोक युग। बौद्ध संस्कृति इस युग में भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बने। जम्बू द्वीप में कहीं भी उत्खनन हो तो पुरातात्विक महत्व और जनजीवन को व्यक्त करती जितनी भी मुद्राएं हमारे सामने आती है वो सब सम्राट अशोक कालीन है। ये सिंह मुद्रा भी अशोक कालीन शिलास्तंभों का एक अभिन्न अंग है। तथागत बुद्ध ने जब अपने शिष्यों को आदेश दिया था, चरथ भिक्खुवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, भिक्खुओं बहुत लोगों के हित के लिए, सुख के लिए, बहुत लोगों के कल्याण के लिए चारिका करो। चारों दिशाओं में इस धम्म का निनाद करो जो उसके प्रारंभ में, मध्य में और अंत में भी कल्याणकारी है। सम्राट अशोक ने इसी आदेश को इस मुद्रा में अंकित किया है। जैसे कि ये सिंह भिक्खु का रूप धारण कर चारों दिशाओं में धम्म गर्जना करते चले हैं। शांति वन में ये सिंह मुद्रा शांति बुद्ध विहार के गुंबद के ऊपर बनी हुई है। बोधिसत्व बाबा साहब के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्यामितीय संबंध बनाकर इस शांति बुद्ध विहार का निर्माण किया गया है। अभी ये विहार भी बनाते समय उन्होंने विशेषता ध्यान में रखे कि बाबा साहब का जन्म 14/4/91 में हुआ। 14 तारीख थी, 4था महीना था, 91वां साल था। इसकी बेरीज और मिलाया जाए तो 109 होता है। तो 109 बाबा साहब कमल पे पुष्प दुनिया में आए, इसीलिए उन्होंने 109 कमल पखड़ियां बनाए। उसके बाद में देखिए बाबा साहब का जो जय भीम का नारा है, जय भीम का नारा 1932 में चालू है। बाबा साहब गोलमेज परिषद के पास से कामटी से हरदास जी इन्होंने पहले जय भीम का नारा दिया का, इसलिए इस विहार की जो रुंदी है वो गोडबोले साहब ने 32 फुट रखी। उसके बाद उन्होंने देखे कि भगवान बुद्ध का 29 साल में बुद्ध ने गृह त्याग किए, घरदार छोड़ दिए। जब भगवान तथागत बुद्ध की उम्र थी 29 साल। बाबा साहब की नजर से देखा जाए तो बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 19
29वीं महाड़ जाति पंचायत की सभा बुलाई मुंबई में, बॉम्बे में, इसीलिए उसकी जो हाइट है वो 29 रखे। फिर भगवान गौतम बुद्ध 29 में गृह त्याग के बाद 6 साल भटके और 35 की उम्र में उनको बुद्धत्व लाभ हुआ। जन्मना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन कौन से धर्म में मरना ये मेरे हाथ में है, ये घोषणा बाबा साहब ने 35वें साल में की है। इसीलिए उस जो विहार के ऊपर जो अपने पंख लिए वो 35 थे। भगवान बुद्ध के समय में लोग एक धर्म में दूसरे धर्म में जाते थे, लेकिन बाबा साहब ने 56 में जो हुआ, न भूतो न भविष्यतो ऐसी महान घटना हुई, इसलिए अपने ध्यान दिया और विश्व विहार की जो लंबी जो रखे अपन ने वो 56 रखे। उसके बाद में अपन ने देखे कि बाबा साहब अपने आप आय के 14वें पुत्र, 14 अप्रैल का ही जन्म, 14 एकड़ भूमि में और 14 तारीख को, 14 का इतना इम्पोर्टेंट रखते हुए इस विहार की जो खिड़कियां हैं वो अपन ने 14 रखे। दूसरी बात देखे कि भगवान बुद्ध को बुद्धत्व लाभ हुआ बोधि वृक्ष के नीचे। अपन वृक्ष लगा नहीं सकते थे, इसलिए बोधि मंडप तैयार किया। बोधि मंडप है जहाँ अपन ने भगवान बुद्ध की आपने देखे, जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति विराजमान की विशेषता देखे कि बुद्ध के जो ऊपर जो झरोके लगाए वो अपन ने 8 लगाया। भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग पे आधारित है। इसका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम का सम्यक समाधि, आर्य अष्टांगिक मार्ग। झाड़ नहीं लगा सकते, इसलिए बोधि मंडप बनाए बुद्ध की मूर्ति के ऊपर, आपने देखा होगा तो वहां पे जो बोधि मंडप लगाए आर्य अष्टांगिक मार्ग के ऊपर से यहाँ करते हुए, तो अभी भी ताकि सूर्य जहां से निकले, सूर्य किसी भी दिशा में रहे, तो जो प्रकाश किरण है वो बुद्ध की मूर्ति के ऊपर आते रहेंगे, इसलिए वो बोधि मंडप इस तरीके से अपन ने बनाए। विशेषता अनंत निब्बान अवस्था जो होती है बुद्ध के धर्म अनुसार अगर देखा जाए, निब्बान अवस्था होती है वो लास्ट स्टेज होती है। ऐसा आर्च लिए श्रोतापत्त, शक्रोतागामी, अनागामी, अरहंत यानी एक निब्बान अवस्था होती है, इसीलिए आर्य ऐसा निब्बान का ऐसा चक्र दिए। यानी ये विहार बनाते समय विशेषता लक्ष्य ध्यान में रखे कि भगवान बुद्ध और दिवंगत धम्म सेनानी वामनराव जी गोड़ बोले, इन्होंने विदाउट आर्किटेक्ट, विदाउट इंजीनियर और ऐसे लोगों ने जैसे 85 में कुछ हमारे कार्यकर्ता लोगों ने श्रमदान से खास करके इसको बनाया है। यहाँ पे खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा विनोद जी गेड़ाम, गोविंदराव जी कापसे, मैं विनोद गेड़ाम और हम साथ में रहते थे। दिवंगत धम्म सेनानी वामनराव जी गोड़ बोले रहते थे हमारे साथ में, और दिन रात करके DOT पर्सन से इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बुद्ध परिषदों के कार्यकर्ताओं ने गोड़बोले साहब के नेतृत्व में ये भव्य जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है वो श्रमदान से खास करके तैयार किया। शांतिवन प्रकल्प का सबसे बड़ा आकर्षण है बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मृति संग्रहालय, जिसमें प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें दर्शन होता है इस अस्थि पात्र का। इसमें बोधिसत्व बाबा साहब के अस्थि धातु रखे गए हैं, जिन्हें 9 दिसंबर 1956 को धम्म सेनानी वामनराव जी गोड़ बोले चैत्य भूमि मुंबई से नागपुर लेकर आए। ये पोशाक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हैं। हमने कई फोटोग्राफ्स में इन कपड़ों में बाबा साहब को देखा है। अब ये सब इस म्यूजियम में है। ये वो टाइपराइटर है जिस पर भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हुआ।
ये रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाली छोटी छोटी चीजें जिनका इस्तेमाल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किया करते थे। बाबा साहब बागबान भी थे। ये वही सामग्री है जो पौधों की छटाई में काम आती थी। ये चित्र देखिए, गांधार शैली में तथागत बुद्ध का ये चित्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं उकेरा है। एक बार हमारे कार्यकर्ता कुछ दिल्ली गए, उन्होंने बोले जब उनको पता चला कि दिवंगत नानक चंद जी रत्तू जो बाबा साहब के जनरल सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे, तो उनके पास सामान रखा हुआ था। कुछ लोग गए, कुछ लोग जाने के बाद उन्होंने देखा कि बाबा साहब के पास बाबा साहब का बहुत सा इम्पोर्टेंट सामान रत्तू साहब के पास रखा हुआ है। तो उन्होंने फिर कुछ कार्यकर्ता ने आके बताए कि भैया रत्तू साहब के पास सामान है, अपन ने जाके दिल्ली में जाके रत्तू साहब से, पश्चिम बिहार में जाके रत्तू साहब से मिलना चाहिए। 7-8 लोगों की हम टीम बनाए और दिल्ली गए। मैं भी खुद था वहाँ पे। गुड़बोले साहब थे, हमारे कुछ 5-6 कार्यकर्ता थे जो खास करके बाड़ी के तुलसीदास जी उके, गोविंदराव जी कापसे, सुखदेवराव जी पाटिल, ऐसे कुछ 8-9 कार्यकर्ता हम लखनऊ गए। लखनऊ से दिल्ली गए और दिल्ली जाने के बाद गुड़बोले साहब और रत्तू साहब देखने के बाद उन्होंने ऐसे इस तरीके से मिट्टी मार ले कि 5 मिनट और बाइक में को पकड़ के रह गए। फिर हमने रत्तू साहब क्या रुके, फिर उनको बाबा साहब का पूरा सामान देखे जो भी शांतिवन में रखा हुआ है। तो देखने के बाद गुड़बोले साहब ने रत्तू साहब को बोले कि 6 दिसंबर का प्रोग्राम है, इस तरीके का अपन है, तो आपको आना जरूरी है। गुड़बोले साहब ने बोलने के बाद रत्तू साहब ने पट के साथ डिसाइड किया कि अभी 6 दिसंबर 1 महीने पे ही है, तो मैं जरूर आऊंगा, मैं रिजर्वेशन वगैरह कर लेता हूँ। और उसी 4 तारीख को, 4 दिसंबर को नानक चंद जी रत्तू साहब शांतिवन में है। यहाँ आने के बाद देखे उन्होंने बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है, तो उनका मन भी प्रफुल्लित हो गया जब बाबा साहब की अस्थि रखी हुई है। और उन्होंने देखे कि नागपुर में एक तो ऐसी दीक्षा हुई है जो ऐतिहासिक है। इस दुनिया में जो हुआ, नागपुर में जो हुआ पूरे दुनिया में नहीं हुआ, तो क्यों ना ये जो बाबा साहब का जो पूरा सामान उनके पास रखा हुआ है, वो उन्होंने डिसाइड किया और बोले कि महात्मा जी, और बोले साहब मैं ये पूरा सामान बाबा साहब का इस प्रोजेक्ट के लिए मैं डोनेट करने वाला हूँ। और उन्होंने पट के साथ डिसीजन लिया और वो सारा सामान बाबा साहब का हम लोगों ने कुछ 10 ट्रैंक लिए और 10 ट्रैंक में करके बाबा साहब का पूरा सामान नागपुर में लाया। 3 मई 2006 को दिवंगत धम्म सेनानी वामन राव जी गोडबोले अपना सपना लेके यहाँ से चले गए। उसके बाद 2007 में ये प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, ताकि इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद के माध्यम से ये प्रोजेक्ट हम लोग देख रहे हैं। तो इस बाबा साहब का जो सपना था और प्रशिक्षण, अभी हमने देखे कि भैया हम वो नहीं लगा सकते, इसलिए हमने उस तरीके का प्रोपोगंडा करके जो बाबा साहब की चीज है उसका केमिकल ट्रीटमेंट, कंपाउंड वॉल, ऑडिटोरियम, धम्म प्रचार प्रशिक्षण विद्यालय की इमारत, इस तरीके से। और हमने एक कमेटी गठित की है जिसमें एल.आर. बाली साहब हैं, एडवोकेट गुरुप्रसाद मदन जी है, मैं खुद हूँ। ऐसी कमेटी में प्रशिक्षित विद्यार्थियों का किस तरीके का सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस में अपन ने भी वो गवर्नमेंट को लिखने ये करने हैं, उसको मंजूरी लेंगे यूनिवर्सिटी की। उसके बाद वो उसको विद्यार्थी को पढ़ाएंगे और उसी में के बाद लोगों में जाएगा। और लोगों में जाने के बाद अगर लोग को बोलते हैं उसको भिक्षु बनने के योग्य, तो उसको भिक्षु संघ का प्रवेश, इस तरीके का धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय और बाबा साहब का जो साहित्य रखा है उसके केमिकल ट्रीटमेंट, ये सारा प्रोजेक्ट काउंसिल जल्दी ही अभी पूरा करने के सपने में। ये कुछ एलपी रिकॉर्ड्स हैं। बाबा साहब इन्हें ग्रामोफोन पर बजाकर सुना करते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ये निजी चीजें उनके निजी सचिव नानक चंद रत्तू साहब ने अपने पास सहज कर रखी थी, जो आज इस संग्रहालय में आकर बाबा साहब का व्यक्तित्व हमारे समक्ष ला खड़ा करती है।
इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि पूरा शांतिवन प्रकल्प और यहाँ की इमारतों का ये आर्च डिजाइनिंग धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले ने ही किया है। उल्लेखनीय है कि वे कोई आर्किटेक्ट नहीं थे, बल्कि वे भारतीय रेल में एक गार्ड थे। शांतिवन प्रकल्प पूरा होता है धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय के निर्माण से। इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस महान स्वप्न को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। ये निर्माणाधीन वास्तु में ही धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय शुरू होगा। चूंकि अब काउंसिल के नानक चंद्रत्तू, गोडबोले साहब और कई अन्य सदस्यों का प्रयाण हो चुका है और प्रशिक्षण विद्यालय की ये वास्तु निर्माणाधीन है, तो ये रचनात्मक कार्यक्रम अब नई पीढ़ी के कांधों पर सवार हो गया है।